नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार दीक्षित आज एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है बैंकों में हड़ताल। विषय पर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा कि वो सब्सक्राइब करें। अपने टिप्पणियाँ अगर कुछ भी हों, चाहे नकारात्मक हों चाहे सकारात्मक हों, उनसे मुझे अवश्य अवगत कराइएगा, जिससे कि मैं अपनी ऑडियो और वीडियो की गुणवत्ता में सुधार कर सकूं। अब मैं बैंकों की हड़ताल के ऊपर चर्चा शुरू करता हूं। सरकार द्वारा पिछले दिनों बजट में की गई इस घोषणा के बाद कि सरकार जल्दी ही सरकारी क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, के बाद सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के संयुक्त फोरम ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा कर दी थी। हड़ताल 15 और 16 मार्च को आयोजित की गई। लगभग, जैसा कि बैंक्स यूनियन के नेताओं का दावा है कि कम से कम 10 लाख एम्प्लॉइज हड़ताल पर है तथा हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही। बता दें कि 13 और 14 मार्च को बैंकों में नियमित अवकाश था और 15 और 16 मार्च को हड़ताल के कारण 4 दिन बैंकिंग सेवाएं लगभग पूर्ण रूप से सब ठप रहीं। हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रही। सरकारी कुछ ऐसे वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी मौजूद थे कार्यालयों में जरूर, जो कि हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे। वो उनकी वजह से दफ्तर जरूर खुले, लेकिन बैंकों में कोई भी कामकाज नहीं हुआ। बता दें कि सरकारी क्षेत्र के कुल 12 बैंक हैं और उनके पास कुल बैंकिंग बिजनेस का 74% के लगभग है। प्राइवेट बैंकों की सेवाएं महंगी हैं, जबकि सरकारी बैंक की सुविधाएं सस्ती हैं और सर्वसुलभ हैं। बैंक कर्मियों ने मुख्य रूप से एक आरोप लगाया है कि जो हमारे जो प्रचार माध्यम हैं, चाहे वो टीवी हो, दूरदर्शन हो, समाचार माध्यम हो, उन्होंने किसी को भी हड़ताल को कवरेज नहीं दिया, जिससे हड़ताल का प्रचार नहीं हुआ। आम आदमी को पता ही नहीं चल पाया कि बैंकों में हड़ताल है और वो अपने काम के लिए बैंकों में गया और जो वहाँ पर देखा हड़ताल के होने की वजह से उसका काम नहीं हुआ और उसे वापस आना पड़ा। तो इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का पक्षपात किया है सभी मीडिया वालों ने, और मेरी समझ में उनका ये आरोप काफ़ी कुछ सही भी है। इसके ऊपर कुछ विदेशी प्रचार माध्यम थे, उन्होंने जरूर 5 मिनट का कार्यक्रम इस पर प्रस्तुत किया था। बैंक यूनियन के नेताओं का कहना है कि बैंक बेचने में सरकार को तो पैसे मिलेंगे और ये बैंक उन्हीं कारपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बेचे जा रहे हैं जिनका कि रुपया दबाए हुए वो पहले से ही बैठे हुए हैं। उन्हीं को ये बैंक भेज दिए जाएंगे तो वे रुपयों का दुरुपयोग दोबारा से करेंगे। इसके अलावा उनको इस बात की भी चिंता है कि बैंकों में कर्मचारियों की छटनी कर दी जाएगी और बैंकों की छटनी कर दी जाएगी, ब्याज दरें डिपॉजिट के ऊपर ही, जिससे कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि रिटायर होने के बाद अपना पैसा बैंक में जमा किए हुए हैं और उससे वो अपना खर्च चलाते हैं, तो वो अपने पैसे को बैंकों से विड्रा करेंगे और वो दूसरे माध्यमों की तरफ चले जाएंगे जिसमें कि उनको ज़्यादा आमदनी हो। उनका ये भी आरोप है कि कर्मचारियों की छटनी कर दी जाएगी जिससे कि बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके अलावा उनको इस बात की भी चिंता है कि बैंकों की शाखाएं जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं बंद कर दी जाएंगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव हो जाएगा। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों की ही शाखाएं दूर दराज के क्षेत्रों में हैं और वहाँ पर उनको लोन बांटने का काम, पंपिंग सेट के लिए लोन देना, ट्रैक्टर के लिए लोन देना और खेती के लिए कैश क्रेडिट देना का भी काम बैंक जो है सरकारी क्षेत्र के बैंक ज़्यादा कर रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र के बैंक अभी भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। उनकी सेवाएं एक निश्चित वर्ग के लिए हैं और एलीट वर्ग है जिसको कि वो अपनी सुविधाएं देते हैं।
इस वजह से थोड़े लोगों की होने की वजह से उनकी सेवाओं की गुणवत्ता सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से अच्छी है। लेकिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कहना है कि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है और हमारे ऊपर काम का बहुत बोझ है। पिछले 6-7 वर्षों में वास्तव में देखा जाए तो बैंकों में भर्तियां बहुत कम हुई हैं, बहुत कम ही लोग रिटायर हुए हैं और मौतें भी लगभग 20,000 बैंक एम्प्लॉई हर साल मौत की डेथ से कमी आ जाती है, जबकि उसकी बदले में बहुत कम लोगों का रिक्रूटमेंट होता है। इसलिए बैंकों के कर्मचारियों के ऊपर कार्यभार बहुत है। मोदी जी की सरकार आने के बाद सबसे पहले 64 करोड़ जन धन के खाते खोले गए। उसके बाद मुद्रा लोन का विशेष रूप से दबाव है। इसके अलावा फिर जब नोटबंदी हुई उस समय बैंकों को के ऊपर अतिरिक्त बोझ आया। उसके बाद कोरोना पीरियड में तो जो कुछ भी हुआ सर बैंक के ही मार्फत से हुआ और बैंक वालों की महती भूमिका रही। इसलिए उनका कहना है कि उसकी अपेक्षा में उनको वेतन भी कम मिलता है और उनके ऊपर काम का दबाव भी बहुत रहता है। और अब है जिन बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने इतनी मेहनत करके खड़ा किया है उसको सरकार बंद करने की सोच रही है और प्राइवेट सेक्टर को बेचने की सोच रही है। प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ के जो कारपोरेट घराने हैं वही अब उसके मालिक बन जाएंगे और फिर वो अपनी मनमानी करने लगेंगे और पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग शुरू कर देंगे। शुरुआत के दिनों में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय यही दलील दी गई थी कि ये बैंक जो हैं कुछ प्रमुख घरानों के हैं और वो घराने बैंक के जमा धन का उपयोग अपने ही कार्यों के लिए करते हैं और अन्य कार्यों के लिए नहीं कहते हैं। सरकार के रुख पे चर्चा करते हैं तो सरकार के रुख में ये रहा है कि सरकार ने इनकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया है। हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि बैंकों में छटनी नहीं की जाएगी, लेकिन 6 बैंक ऐसे हैं कि जिनका कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। इससे कुल 12 में से अगर 2 बैंकों को निकाल दिया जाए तो 4 बैंक और बचते हैं। 6 बैंक कि 4 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण होगा क्या? सरकार का रवैया अड़ियल है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में कि सभी लोग सरकार का जो भी कार्य हो जो कि जनहित में ना हो, चाहे वो कृषक आंदोलन हो चाहे कोई भी आंदोलन हो, इस तरह के जो आंदोलन हैं उनका भरपूर सबको एक दूसरे को मिल करके जवाब देना चाहिए और सख्ती से एक साथ खड़े होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।